फौजी आमरों को तो अदलिया सुप्रीम कोर्ट इख्तियार देती थी, जनरल ज़िया को भी दिया था और जनरल मुशर्रफ को भी दिया था कि आप आइन में तरमीम कर लें। अयूब खान तो आइन ही अपना बना के ले आए थे। लेकिन इस दफ़ा और जिस लेवल की छेड़छाड़ की गई है वो बहुत ही गैर मामूली है। आइन के बुनियादी ढांचे से सिर्फ छेड़छाड़ नहीं की गई, उसको तब्दील किया गया है। अदलिया का जो एक आज़ादी का और एक खुद मुख्तारी का और एक रियासत के सतून का जो बुनियादी उसका वो काम है, उस सब को ख़त्म कर दिया गया है। तो बुनियादी तौर पे इससे बुनियादी हकूक, रूल ऑफ लॉ सब कुछ इफेक्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। फिर फौज का रोल और ये सब कुछ जो चीज़ें की गई हैं, ये बुनियादी तौर पे आइन की बुनियादों से छेड़छाड़ कर दी गई है और आप कहने के एक लिहाज से पाकिस्तान के आइन को गैर मौसर कर दिया गया और गैर जमहूरी कर दिया गया। इवन कि अब तो अक़वाम मुत्तहिदा कर रही है, सब कह रहे हैं कि ये क्या कैसे हुआ है और क्या किया आपने। तो वो जो ऑन पेपर भी पाकिस्तान का जमहूरियत का जो थोड़ा बहुत भरम था वो भी अब जाता रहा है और अब आइन का भी भरम जाता रहा है। तो ये इतना संगीन जुर्म है कि कल जब भी ये सेटअप कोलैप्स करेगा, कल परसों, साल 2 साल, पता नहीं 3 साल, जितने देर से बाद भी ये सेटअप कोलैप्स करेगा, वो किसी अपराइजिंग से कोलैप्स करेगा या वो किसी कोई इमरान खान आ जाएंगे किसी सूरत में, वो अगर आगे तो जो भी आएगा। अगर आप देखें बांग्लादेश में, तो वहाँ पर जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने स्पेशल कोर्ट बनाकर हसीना वाजिद और उनके साथियों का ट्रायल किया। वहाँ पर हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है मुजाहिरीन पर फायरिंग के उसमें, और बाकी भी चीज़ों पर वो इस वक्त अपनी जैसे कहते हैं जुडिशल स्क्रूटनी में है। तो यहाँ पर भी ये होगा कि जो भी आएगा वो कहेगा कि इन्होंने आइन के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ की, इन्होंने आइन को मस्ख किया, सब कुछ किया। तो इस पार्लियामान के जितने लोग जिन्होंने इस आइनी तरमीम को वोट किया हुआ है, उन सब पर आर्टिकल 6 लगने का बहुत वाजे और क्लियर ग्राउंड मौजूद होगा। किन पर आर्टिकल 6 लगता है? ये पार्लियामान की जो पहले सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी तरमीम और जो चैलेंज होती थी कवानीन, वो किस ग्राउंड पर चैलेंज होते थे कि पार्लियामान के पास बेशक आइन में तरमीम का इख्तियार है, लेकिन वो आइन में आइन की दीगर शिकों से मुतसादिम कोई आइन साजी या कानून साजी नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं कर सकती। अदलिया का इख्तियार बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। ये बड़े क्लियर वो हैं और इन्हीं ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में पहले आइनी तरमीम चैलेंज हुआ करती थी कि ये देखें, ये बुनियादी हकूक से मुतसादिम या आइन की दीगर शिकों से मुतसादिम या आइन की रूह से मुतसादिम, ये इन्होंने आइन साजी कर दिया, कानून साजी कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट माजी में उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन भी करवाती थी कि आप ये जो किया आप ये ठीक नहीं है। जब 18वीं तरमीम हुई थी तो तब भी अदलिया में जजिस की तैनाती में पार्लियामान का किरदार बढ़ गया था। तो इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त फिर नोटिस लेके वो जब 18वीं तरमीम का जायजा लिया तो उन्होंने स्पेसिफिकली इस हिस्से के बारे में, बाकी उन्होंने 18वीं तरमीम को उन्होंने एंडोर्स कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो अदलिया वाला पार्ट है इसको आप चेंज करें। फिर एक 19वीं तरमीम आई और उसमें जो जुडिशल कमीशन वाला कॉन्सेप्ट था उसको चेंज किया गया, उसमें जजिस की तादाद बढ़ाई गई, जजिस का अपर हैंड वापस लाया गया। तो ये यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी तशवीशनाक है और इसका फिर जो रद्द अमल आएगा वो यही आएगा कि वो फिर आर्टिकल 6 लगेगा, इससे तो कम पर तो फिर बात नहीं रुकेगी।